सबका म्यूट कर दो। फिर से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सुंदर साथ की जय, श्री माणिक पहाड़ की जय। माणिक पहाड़ माणिक मोल कई, यो पहाड़ मोल अनेक, सब अपार अलेखिन जीमी, कहालो कहूँ विवेक, पहाड़ माणिक। माणिक पहाड़, उसके अंदर कई महल आते हैं। पहाड़ माणिक महल कई, कहते हैं पहाड़, लेकिन उसके अंदर इतने सारे महल है सुंदर साथ जी, जो आज हम देखेंगे। यो पहाड़ महल अनेका, महल के अंदर भी पहाड़ है, सब अपार अलेखे इन जिमी। इस परमधाम की जिमी में ये पुखराज पहाड़ के अंदर सुंदर साथ जी इतनी सुंदर शोभा है। पहाड़, पहाड़ के ऊपर महल, महल के अंदर भी सुंदर जोगवाई है। और कहा लो कहूँ विवेक, इतनी सुंदर जोगवाई की है राजी महाराज ने कि 12,000 हवेलियों की 12,000 हार। ऐसे सिमेट्रिक है कि कहाँ भी कुछ भी जगह आगे पीछे नहीं है, सभी जगह इतनी सुंदर जोगवाई में रखी है। वो आज हम देखेंगे कि कितनी अच्छी जोगवाई की है उस माणिक पहाड़ के अंदर। और एक दूसरी भी एक चौपाई है माणिक पहाड़ की सुंदर साथ जी, मैंने अभी अभी देखी थी। कई महल पहाड़ों मीने, कई महल पहाड़ों मीने, कई महल पहाड़ों ऊपर। पहाड़ के अंदर भी महल है और पहाड़ के ऊपर भी महल है। जो बन पहाड़ यहाँ जिमिए, सो इन जुबा कहूँ क्यों कर। जो बन पहाड़ या जिमिए, उसके अंदर जो बन के, जो बनों की शोभा है पहाड़ के अंदर, उसकी जो जिमी चारों तरफ की जो जिमी है, उसके अंदर सुंदर हिंडोलों की शोभा, नहरों की शोभा, इतने 12,000 नहरें, 12,000 उसके अंदर चढ़ने के टाइप नहरें निकल रही है और महानद में जाती है। इतनी सुंदर जिमी की शोभा पहाड़ के चारों तरफ। सो इन जुबा कहूँ क्यों कर, इस जुबा से मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मुझे सुंदर साथ के लिए तो मुझे कहना ही पड़ेगा। तो ये शोभा बेसुमा लाए सुमार में, कुछ शोभा माणिक पहाड़ की हमें दी है सुंदर साथ जी, तो ये शोभा हमें दिल में बसानी है आज। तो आज हम सबसे पहले जाएंगे पुखराज पहाड़ कहाँ पे है। आशिता जी आपके, आशिता जी नहीं, प्रतीक्षा जी आपके साथ फोटो है ना, वो माणिक पहाड़ किसकी हद में है वो मैं भी रखती हूँ, आप भी ट्राई करना। सबसे आज मैंने भी फोटो ले ली है। चलो सबसे पहले, सॉरी फ्राइडे आई मीन सैटरडे मटे, ओके कोई बात नहीं सखी, ऐसा तो होता है, हम यहाँ पे रहते हैं। तो मैंने रखा प्रतीक्षा दी अभी। ओके ओके, ये देखो सुंदर साथ जी, माणिक पहाड़ की शोभा कहाँ पे है। ये हमारा माणिक पहाड़ है। ये एक पहाड़ है, उसकी चारों तरफ जो जिमी है
उस जिमी में भी इतनी सुंदर शोभा है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे आगे माणिक पहाड़ की शोभा। तो ये माणिक पहाड़ की शोभा सुंदर साथ जी, मैंने अब अगले वीडियो में हमने देखा था कि बड़े वन के वृक्ष, मधुवन के वृक्ष और महावन के वृक्ष, इन तीनों की हार पूरी कितनी जगह में थी सुंदर साथ जी? तीनों वृक्षों की हार 2,36,000 2,36,49,850 उसकी इस चौड़ाई में ये हमारा माणिक पहाड़ है। और बड़े वन, मधुवन और महावन भी मैंने एक एक करके कहा था कि बड़ो वन है ना, वो 33,78,550 कोस में था, और मधुवन 67,57,100 कोस में, और महावन 1,35,00,000 और 14,200 कोस के अंदर। तो कुल मिला के 2,36,49,850 कोस की जगह में ये हमारा माणिक पहाड़ की पूरी हद है। तो पूरा माणिक पहाड़, उसकी पूरी हद 2,36,000 36,49,850 कोस की जगह में ये हमारे बड़ोवन, मधुवन, महावन, और उसी की हद में ये हमारा माणिक पहाड़ है। अब हम अगले वाले नक्शे में देखेंगे सुंदर साथ जी। अभी आपने रखा था ना प्रतीक्षा दी? जी, वो रखूं? हाँ रखो, ये रखो, चलो आपका भी अभ्यास हो जाएगा। हाँ देखो, ये देखो सुंदर साथ जी, इस नक्शे में भी ये हमारी बड़ोवन, मधुवन और महावन की हद है। ये हमारी जवीरों की नहरों की हद थी सुंदर साथ जी। ये जवीरों की नहरों की हद पूरी जब हो जाती है, प्रतिशत म्यूट कर दीजिए। ये जवीरों की हद पूरी हो जाती है तो हमारी 10वीं महानद शुरू हो जाती है। वो 10वीं महानद और 11वीं महानद जब हमारी बड़ोवन, मधुवन, महावन की हद पूरी हो जाती है तो यहाँ पे सुंदर साथ जी एक और महानद है, ये 11वीं महानद है। तो 10वीं और 11वीं महानद के बीच में ये हमारा माणिक पहाड़ की शोभा है पूरी सुंदर साथ जी। सबसे पहले हमारा रंग महल, ये रंग महल, उसकी 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कुशल तरा, उसकी 4.5 लाख कोस की दूरी पर हमारा 24 हंस का महल, और उसकी लग कर ये हमारे जवेरों की नहरें, उसका 9 फिरावा, उस नहरों की 10 हारे लेकिन फिरावा 9 फिरावा। उस 9 फिरावों के बाद जो 10 नहरें पूरी हो जाती है तो जो हमारी महानद आती है 10वीं हार, वहां से लेकर 11वीं महानद के बीच में ये हमारा पुखराज पहाड़ की शोभा है। अब एक अगले वाला नक्शा रखते हैं सुंदर साथ जी। माणिक पहाड़, सॉरी माणिक पहाड़, हाँ जी सुंदर साथ जी, माणिक पहाड़ एक ये भी वीडियो है, नक्शा है। ये भी हमने पहले देखा था ना, बड़ावन, मधुवन की शोभा देखते थे ना। तो ये बड़ावन, मधुवन, महावन, ये सभी के हद में ये हमारा माणिक पहाड़ है सुंदर साथ जी। उसकी चौड़ाई कितनी है पूरी? ये चौड़ाई कितनी है? 2,36,00,000 और 49,850 कोस की जगह में ये पूरी हद है। पूरी इतनी जगह में पूरी हमारी ये हमारे माणिक पहाड़ की शोभा है।
तो ऐसी हमारी माणिक पहाड़ की शोभा है सुंदर साथ जी। अब हम माणिक पहाड़, उसके मध्य में जो पूरी शोभा है ना, 2 करोड़ के ऊपर की जो शोभा है, उसमें से मध्य में जो चबूतरा है सुंदर साथ जी, उसी की शोभा हम देखेंगे सबसे पहले। जी दीदी ये जो 2 करोड़ 36 लाख ये बताइए, ये कोस में बताइए चौड़ाई हाँ, है ना? कोस में 2,36,49,850 कोस की जगह में। अब देखो एक, मैंने रखा यही ना? हाँ हाँ जी, ब्यूटीफुल। ये देखो सुंदर साथ जी, हाँ जी, एक 2 करोड़ की पूरी जगह में था, उसमें जो मध्य में एक पहाड़ है पूरा, वो भूमभर ऊंचे चबूतरे पर है। हमारा माणिक पहाड़ है सुंदर साथ जी, वो भूमभर ऊंचे है, भूमभर ऊंचा चबूतरा पर है, माने कि भूमभर ऊंचा चबूतरा। और 12,000 हाथ के अंदर, एक हाथ 400 कोस की जगह में, एक हाथ बरोबर 400 कोस की जगह। हाँ आशिता जी, जो हमने बड़े वन महावन के वृक्षों के जो तन्ना दिया कहा था ना, वो एक बोम माने कि 400 कोस। जहां भी वनों में हम जो पुखराज पहाड़ में भी गए थे, तो वहां भी एक हाथ बरोबर 400 कोस, या एक बोम बराबर 400 कोस। तो यहाँ पे एक हाथ में 400 कोस की जगह है। इसी तरह जो तन्ना था, बड़ावन मधुवन महावन और वन के जो वृक्ष थे, उनका जो तन्ना था एक बोम था, तो ये तन्ना 400 कोस का सीधा उठा था। उसके बाद उसकी बोम शुरू हो जाती थी। तो ये हमारी 12,000 हाथ के अंदर माणिक पहाड़ की शोभा है सुंदर साथ जी। भूमभर ऊंचे चबूतरा है, जैसे कि हमारे रंगमहल भी भूमभर चबूतरा पर था। 24 हाथ का महल भी भूमभर ऊंचे चबूतरे पे था। पुखराज पहाड़ का भी भूमभर चबूतरा था, उसके ऊपर चौरस जो चबूतरा था वो भी भूमभर था। जहां भी हम देखते हैं वनों में सुंदर सा जी, वहां पे भूमभर है, लेकिन हमारे रंगमहल में भी भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा था। तो यहाँ माणिक पहाड़ में भी भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा है। और इस चबूतरे की चारों दिशा में जो हमारा 12 हाथ है, उसमें चारों दिशा में सुंदर सा जी बड़े बड़े दरवाजे हैं। सबसे पहले तो हम चारों दिशा में जो भूमभर की सीढ़ियां हैं, इस भूमभर की सीढ़िया से जमीन पर से हम ऊपर आएंगे, ये हमारी भूमभर की सीढ़िया है सुंदर साथ जी। तो इस चबूतरे पर आए हम, ये चबूतरा है, वो 400 कोस का चौड़ा है। ये चबूतरा हमारा 400 कोस का चौड़ा, ये येलो कलर का है ना, वो 400 कोस की चौड़ाई है उसकी। ये पूरी चौड़ाई सुंदर साथ जी 400 कोस की है। और ये 12,000 हाथ के अंदर ये पूरा ये चबूतरे की लंबाई है। अब ये 400 कोस हम ये भूमभर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बड़े दरवाजे की शोभा देखेंगे, क्योंकि ये बड़े दरवाजे चारों दिशा में होंगे सुंदर साथ जी, ये बड़े दरवाजे चारों दिशा में होंगे। तो हमारी भूमभर सीढ़ियां भी चारों दिशा में शोभा ले रही है। और चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं, वो 100 कोस का दरवाजा है, और दाएं बाएं 100 कोस के चबूतरे हैं। ऐसी चारों दिशा में शोभा है सुंदर साथ जी। तो 300 कोस के ये सुंदर दरवाजे की शोभा हमें दिखाई देगी। वैसे तो हमारा एक हाथ है ना, ये पूरा 400 कोस का था, तो हमारे दरवाजे की शोभा भी 400 कोस की होगी। लेकिन उसके दाएं बाएं गोल गुर्ज है, ये गोल गुर्ज है, उसकी आधी आधी जगह ले लेंगे। गोल गुर्ज हमारे 100 कोस के हैं, लेकिन आधा ये गोल गुर्ज आधा इसी हाथ में आएगा और आधा दूसरे हाथ में चला जाएगा। तो 50-50 मिलके सुंदर साथ जी 100 कोस हो गए। और मध्य में
ये मध्य में 300 कोस, दाएं बाएं 50-50, तो 400 कोस की जगह दरवाजे में हो गई। इसी तरह हर हास 400 कोस का है। अब हम ये देखते सुंदर साथ जी कि ये हमारी पूरी दीवार है इस माणिक पहाड़ की। ये एक मंदिर की चौड़ी दीवार है सुंदर साथ जी। एक मंदिर होता है, एक मंदिर की चौड़ी ये दीवार है और उसी की दीवार में चारों तरफ गोलाई में घेर कर गोल गुर्जाए हैं और ये 4 दिशा में चौखुंटे गुर्ज बड़े बड़े और ये गोल गुर्ज के मध्य में भी दरवाजे हैं छोटे छोटे। ये छोटे छोटे दरवाजे हैं। उस छोटे छोटे दरवाजे के दाएं बाएं छोटे छोटे हमारे चौखुंटे गुर्ज होंगे। तो ऐसी हमारी 12,000 हांस है। इसमें से 4 हांस में सुंदर सा जी बड़े दरवाजे हैं। तो बाकी के कितने रह गए? 11,900 996 छन्नू 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 11,996 जो हांस रहे उसमें छोटे दरवाजे और छोटे चौखुटे, उसके दाएं बाएं जो चबूतरे होंगे ना, वो चौखुटे गुर्जों की तरफ ऊपर जाएंगे 12,000 बोन। उसके अगले वाले नक्शे में हम गौर से देखेंगे सुंदर साथ जी। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि हमारी 400 कोस की चौड़ी जो रॉस है वहां से हमें ये माणिक पहाड़ की जो दीवार है एक मंदिर की चौड़ी, वो 12,000 बोम ऊपर गई है। तो उसी की दीवार में क्या क्या शोभा है? तो चारों दिशा में दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं बड़े बड़े चौखुटे वो 12,000 बोम ऊपर गए हैं गुर्जों की शोभा में, और उसके दाएं बाएं गोल गुर्ज है। वैसे कि हर हास की संधि में गोल गुर्ज आएंगे। ऐसे आधा गुर्ज दूसरी हास में होगा और आधा गुर्ज दूसरे हास में होगा। तो एक गुर्ज हमारा गोल गुर्ज 100 कोस का है, तो 50 कोस का गुर्ज डिवाइड हो जाएगा दोनों हाथ में, 50-50 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह गोल गुर्ज, फिर मध्य में छोटे दरवाजे और दाएं बाएं चौखुटे गुर्ज आएंगे दरवाजे के दाएं बाएं। इसी तरह 11,996 हाथ में सुंदर साथ जी ये हमारे चौखुटे गुर्ज आएंगे। तो एक हाथ में 2 चौखुटे गुर्ज है छोटे छोटे सुंदर साथ जी। तो हमारे 23,992 गुर्ज छोटे गुर्ज आएंगे, चौखुटे गुर्ज आएंगे, और बड़े 8 चौखुटे गुर्ज थे। और गोल गुर्ज हमारे हर हाथ की संधि में है। तो 12,000 हाथ है तो 12,000 संधि होगी, तो 12,000 हमारे गोल गुर्ज होंगे। तो 12,000 गोल गुर्ज, 8 बड़े दरवाजे के दाएं बाएं चौखुंटी 8 गुर्ज, 4 दरवाजे के दाएं बाएं 8 गुर्ज, और छोटे छोटे जो चौखुटे गुर्ज है वो 23,992। लक्ष्मी आपकी आवाज कट रही है। नेट जरा धीरे से, नेट चालू है ना आपका पूरे? जहां नेट आता है वहां चले जाओ और फिर से बोलो। नहीं, आप प्रतीक्षा दी को लिख कर भेजो, का नंबर है ना, आप लिख कर भेजो क्या बोलना चाहती हो। ओके, ज्योत्सना बेन वो बोल रही है हाँ, कि आपकी आवाज रुक रुक के आती है, ऐसा इसलिए है सुनाई नहीं देता है ओके बराबर। ओके ओके, मेरा नोट कर देते। और आपकी आवाज नहीं रुक रुक के आती है, उसका नेट ऐसा है। अब मेरी आवाज रुक कर नहीं आएगी सुंदर जी, मेरा अपना नेट बंद कर दिया, घर का चालू नहीं रखा। नहीं, आपकी आवाज नहीं ज्योत्सना बेन, તમારી આવાજ તો બરાબર જ હતી, પણ ઓકે એના નેટમાં પ્રોબ્લેમ છે એટલે એને સંભળાતું પણ કટકટ થી ને બોલે એ બોલે છે એ પણ આપણને સંભળાય છે કટકટ। ઓકે ઓકે યા તમારો અવાજ તો બરાબર જ છે। ઓકે સુંદર સાજી।
तो ये हमारी चारों दिशा में दीवार की शोभा देखी सुंदर साथ जी। तो कुल मिला के 66,000 गुर्जों की शोभा गोलाई में हमें दिखाई देगी सुंदर साथ जी। अब अगले वाला उसका नेक्स्ट रखो सुंदर साथ जी। कौन सा वाला? ओके, मुझे आपको कहना पड़ेगा कौन सा वाला। ये क्योंकि आपने जो रखा था वो मेरे पास नहीं है, तो उसका नेक्स्ट कौन सा है मुझे नहीं मालूम। ओके चलो, ये हवेलियों का फोटा था ना, ब्लैक एंड व्हाइट में हवेलियों का फोटा। ब्लैक एंड व्हाइट में था ना सके, रख हवेलियों दिया, का या रख दिया। ओके, वेरी गुड। ये नक्शा मेरे पास नहीं था। अब देखो सुंदर साथ जी, हम ये हमारे बड़े दरवाजे की शोभा, ये बड़े दरवाजे की शोभा है सुंदर साथ जी। मैंने आपको पर्सनल में नहीं भेजा है ना फोटो आज। तो ये बड़े दरवाजे की शोभा है सुंदर साथ जी। उसमें ये 100 कोस का दरवाजा है और दाएं बाएं 100 कोस में सुंदर साथ जी ये हमारे चबूतरे की शोभा है। बीच में 100 कोस में दरवाजा है। अब उससे लगकर ये गोड़ गुर्ज की शोभा आई गई, क्योंकि ये 300 कोस है और उसमें से एक गुर्ज में से 50, इसमें से 50, तो 400 कोस की एक हांस हो गई सुंदर से, 400 कोस की। और यहां से लेके यहां तक भी, क्योंकि ये 50 कोस का आधा गुर्ज है, यहां से 50 कोस ले लिए आधे गुर्ज से, और बीच में 100 कोस की दीवार रह गई। और मध्य में जो दरवाजे की शोभा होगी वो 100 कोस की है, लेकिन बीच में जो दरवाजा है वो 33 कोस का है। और जो दाएं बाएं जो छोटे छोटे हमारे चौकुंटे गुर्ज है वो भी 33 कोस के होंगे सुंदर साथ जी। ऐसी शोभा है। तो 400 कोस में सुंदर साथ जी ऐसी सुंदर शोभा होगी इस दीवार की। अब हम इसी बड़े दरवाजे से सुंदर साथ जी हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे तो ये थंबों की 2 हार, ये थंबों की हार हमें दिखाई दे रही ना, ये थंबों की हार गोलाई में फिर रही है सुंदर साथ जी, 2 थंबों की हार। और यहाँ भी 2 थंबों की हार है। ऐसे जहां जहां 2 थंबों की हार कटेगी वहां पे सुंदर कुंड की शोभा होगी सुंदर साथ जी। ये कुंड की शोभा है। अब चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं, उस बड़े दरवाजे से हम भीतरी तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमारी चौरस हवेली आएगी। और ये कि सबसे पहले तो 2 थंबों की हार आएगी, उसके बाद चौरस हवेली आएगी। अब चौरस हवेली के दाएं बाएं, और नक्शा थोड़ा कम करो, नहीं होगा, इतना ही है। नहीं बस इतना ही है। अब देखो सुंदर साथ जी, हम ये बीच दरवाजे से की बीच वाली हवेली में, चौरस हवेली पे खड़े हैं। ये चौरस हवेली पे हम खड़े हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो इस चौरस हवेली में हम खड़े हैं। तो हमारी दाएं तरफ से हम जाएंगे तो कौन सी है हवेली आएगी? गोल हवेली। उसके बाद चौरस, फिर गोल और चौरस, ऐसी गोलाई में सुंदर साथ जी चौरस गोल आएगी। तो ऐसे कुल मिला के एक हार में 12,000 हवेलियों की शोभा होगी। ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, आपका मन यहाँ पे रखना। ये हमारी हवेलियां है। सबसे पहले हमारी चौरस हवेली आई, तो हम दाएं तरफ जाए या बाएं तरफ जाएंगे? तो कोई किसी एक तरफ जाएंगे सुंदर साथ जी। बाएं तरफ जाते हैं हम, तो ये हमारी गोल हवेली, फिर चौरस,
फिर गोल, फिर चौरस। इसी तरह गोलाई में गोल चौरस मिला के 12,000 हवेलियां एक ही हार में आएंगी। इसमें से 6,000 गोल आएगी और 6,000 चौरस आएगी। कुल मिला के 12,000 हवेलियों की शोभा एक ही हार में आएंगी। अब हम चौरस हवेली से भीतरी तरफ अंदर जाएंगे तो चौरस के बाद गोल आएगी, गोल के बाद फिर चौरस आएगी। सुंदर सा जी, इसी तरह गोल चौरस 12,000 हवेलियों की खड़ी लाइन होगी ऐसे। तो 6,000 चौरस आएगी और 6,000 गोल आएगी। तो 12,000 हवेलियों की एक खड़ी लाइन होगी। तो ऐसे गोलाई में भी 12,000 हवेलियां और हमें खड़ी लाइन में भी 12,000 हवेली। तो 12,000 हवेलियां की 12,000 हार है सुंदर सा जी उस माणिक महल अंदर। तो 12,000 की 12,000 हार तो सुंदर सा जी 14,40,00,000 ऐसी हवेलियां एक ही महल में शोभा ले रहे सुंदर सा जी। 14,40,00,000 हवेलियां ऐसी गोल चौरस मिला के कुल हवेलियां 14,40,00,000 हवेलियां की शोभा ले रही है इस माणिक महल के अंदर। अब ये हवेलियां सुंदर सा जी हम शोभा देखते हैं तो एक गोल हवेली लेते हैं तो उसके चारों दिशा में चौरस हवेली की शोभा दिखाई देगी। हाँ जी, तो हम गोल हवेली के मध्य में खड़े हैं तो चारों दिशा में चौरस हवेली दिखाई देगी और चारों कोनों में गोल हवेली दिखाई देगी। ऐसी सुंदर जोगवाई दिखाई दे सुंदर साथ जी। अब हम चौरस पर खड़े हैं तो चारों दिशा में गोल दिखाई देगी और चारों कोनों में चौरस दिखाई देगी। ऐसी शोभा बनती जाएगी। 12,000 हवेलियों की 12,000 जब तक लाइन हार आएगी तहां तक ऐसी शोभा हमें सुंदर दिखाई देगी। गोल हवेली के चारों दिशा में चौरस और चारों कोनों में गोल, और चौरस पर खड़े हैं तो चारों दिशा में गोल और चारों कोनों में चौरस। अब नेक्स्ट नक्शा रखो सबकी, बाहर की दीवार का रखो, बाहर की दीवार का गुर्ज की शोभा रह गई। सबसे पहले हम बाहर की जो दीवार की शोभा थी माणिक पहाड़ की, उसमें गुर्जों की शोभा, दरवाजे की शोभा कैसी वो देख ले। ये वाला, हाँ जी ये वाला। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी ये बड़े दरवाजे की शोभा है, ये छोटे दरवाजे की शोभा है। और छोटी और बड़े दरवाजे, ये गोल गुर्ज है सुंदर सा जी, ये हमारे गोल गुर्ज है। ये छोटे चौखुंटे गुर्ज है, ये बड़े चौखुंटे गुर्ज है, ये बड़े चौखुंटे गुर्ज है। ये बड़ा दरवाजा और ये छोटा दरवाजा, ये छोटा दरवाजे की शोभा है और ये बड़े दरवाजे की शोभा है। और बड़े चौखुंटे और ये हमारे छोटे चौखुंटे है और ये हमारे गोल गुर्जों की शोभा है सुंदर सा जी, गोल गुर्जों की शोभा। इसी तरह चारों तरफ घेर के इस माणिक पहाड़ की दीवार में ऐसे गुर्जों की 66,000 गुर्जों की शोभा है कुल मिला के। अब हम ये बोमबर की सीढ़ियां चढ़ते हैं एक दिशा से तो बड़े दरवाजे की शोभा है। दोनों तरफ 100-100 कोस के ये चौखुंटे गुर्ज है, चबूतरे है। चबूतरे पर कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उस चबूतरे की 3 दिशा में सीढ़ियां है कमर भर नीचे उतरने के लिए, 3-3 सीढ़ियां। और उसके ऊपर 4-4 थंबों की शोभा और 4-4 मेहराबों की शोभा। और मध्य में एक चौक है, उसी चौक से हम इस दरवाजे में प्रवेश करेंगे। इसी तरह छोटे दरवाजे की शोभा ऐसी है कि मध्य में 33 कोस का दरवाजा और दाएं बाएं जो हमारे चौखुटे गुर्ज है छोटे छोटे, वो भी 33 कोस के। और ये चबूतरे भी सुंदर साथ जी, उसकी शोभा भी उसकी जैसी है, 4-4 थंब 4-4 मेहराबे की शोभा।
और 3 तरफ सीढ़ियां, एक तरफ तो हमारी ये माणिक पहाड़ की दीवार आएगी और 3 तरफ, एक कमर भर ऊंचा है तो 3 तरफ सीढ़ियां उतरेगी। और ये हमारी ये जो रॉस है, इस व्हाइट रंग की जो रॉस है वो 400 कोस की चौड़ी है सुंदर कुल में, एक किनारे से लेकर यहाँ तक 400 कोस की चौड़ाई में है। तो हमारा तख्तरवा भी, अभी जो तख्तरवा लेके आए तो ये तख्तरवा भी यहाँ उतरता है, चांदनी में भी उतरता है, उस रॉस पर भी उतरता है सुंदर सा जी तख्तरवा। अब एक खास शोभा है सुंदर सा जी की इसी गुर्जों के नीचे से गुप्त रूप से इस बोम पर ऊंचा चबूतरा है हमारा, इसी चबूतरे के अंदर से बोम पर नीचे जमीन पर ये कुंड है हमारे, इस कुंड में पानी गिरता है। ये कुंड है सुंदर सा जी जमीन पर, वो कमर भर ऊंचे हैं और उस गहरे भी बोम भर गहरे हैं, लेकिन इस जमीन पर होने से ये हमारा जो ये तब चबूतरा है माणिक पहाड़ का, तो इस गुर्ज के भीतरी तरफ से बोम भर ऊपर से ये कुंडों में पानी गिरेगा। ऐसे 12,000 गुर्ज है, 12,000 गोल गुर्ज के सामने 12,000 कुंड आएले हैं, तो उसी कुंडों में बोम पर ऊंचे से एक कुंड में धारा पानी की गिरेगी। ऐसी सुंदर शोभा है। अब अंदर जो नक्शा है ना, अंदर की हवेलियों 12,000 खड़ा नक्शा, रंगीन नक्शा ये रखो। तो ये सुंदर बाहर की शोभा देखी हमने सुंदर साथ जी। अब हम देखेंगे ये भीतरी तरफ हमारे माणिक पहाड़ के अंदर क्या है। अभी हमने देखा कि चौरस गोल, तो सबसे पहले चारों दिशा में हम अंदर प्रवेश करते हैं तो चौरस हवेली आएंगी और दाएं बाएं चौरस गोल ऐसी शोभा बनती जाएगी। और भीतरी तरफ जाएंगे तो भी ये शोभा बनती जाएगी, चौरस गोल ऐसी 12,000 हार होगी, ऐसे 12,000 हार होगी। यहाँ पे भी 12,000 बताई नहीं सुंदर सा जी, लेकिन उसी गोलाई में भी 12,000, 6,000 गोल और 6,000 चौरस। इसी तरह खड़ी लाइन में भी 12,000, इसमें से 6,000 चौरस और 6,000 गोल हवेली आएगी। तो 12,000 हवेली की 12,000 हारे, तो कुल मिला के ये हवेलियां सुंदर सा जी कुल मिलके 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हमें यहाँ से, ये दीवार से लेके यहाँ तक ये शोभा हमारी दिखाई देगी चारों तरफ घेर के गोलाई में। यहाँ तक तो समझ में आ गए सुंदर साथ जी कि 12,000 हवेलियों की 12,000 हार। और उसकी भीतरी तरफ सुंदर साथ जी ये हमारी एक रॉस आएगी, फिर थंबों की हार आएगी, फिर बगीचों की हार आएगी। और बगीचों, ये बगीचे हैं, एक हाथ में एक बगीचा, तो 12,000 हाथ है तो इसे 12,000 बगीचों की हार आएगी। और उसके बाद थोड़ा जूम करो मध्य वाला, नीचे लाना थोड़ा नक्शा और जूम करना। ओके ओके बस। तो ये हवेली की हार पूरी हो जाती है, बस पूरी हो जाती है सुंदर साथ जी। उसके बाद ये हमारी 12,000 बगीचों की हार आती है, एक हार। उसके बाद फिर एक रॉस आएगी, उसके बाद भूम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा सुंदर साथ जी। ये भूम भर ऊंचा चबूतरा है, उसकी ये भूम भर की सीढ़ियां है चारों तरफ गिर के, जो मरून कलर की जो है ना ये बॉर्डर ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये भूमभर की सीढ़ियां है चबूतरे पे चढ़ने के लिए। ये पूरा चबूतरा सुंदर साथ जी 3 हिस्से में आया हुआ है। एक हिस्से में माणिक पहाड़ है, माणिक महल है, दूसरे हिस्से में नीचे बगीचे हैं, भूमभर नीचे फिर बगीचे आएंगे, फिर भूमभर ऊंचा चबूतरा उठेगा। और अगले नक्शे में हम नजदीक से देखेंगे, यहाँ से हम सिर्फ शोभा देखते हैं कि ये मध्य में जो भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा वो तीसरे हिस्से में, उसके किनार पर थंबों की हार आएगी और फिर मध्य में पानी का स्तून है, उसकी बाहरी तरफ बगीचों की हार है और उसकी बाहरी तरफ बैठक है और किनारे पर थंबों की हार है। वो थंब 11,000
980 भूम तक गए हैं। 12,000 नहीं, लेकिन 11,980 भूम तक ये हिंडोले गए हैं। ऐसे 12,000 थंबों में सुंदर सा जी 12,000 हिंडोले लगे हैं और एक हिंडोले में 12,000 सखियां एक साथ बैठ सके, ऐसे बड़े बड़े हिंडोले हैं यहाँ पे। बीच में पानी का स्तून, ये कहाँ पर खुलेगा? 12,000 बोम के बाद चांदनी से फिर 20 बोम टापू महल ऊपर जाएगा और 21 की बोम में 12,021 की बोम में ये पानी का स्तून खुलेगा और सुंदर चहबच्चे तालाब की शोभा ले लेगा। अब सुंदर साथ जी ये शोभा हम बाद में देखते हैं, अंदर की भीतरी तरफ की, ये बगीचों की, माणिक महल, फिर बगीचे, फिर बोम पर ऊंचा चबूतरा, किनारे पर थंबों की हार और मध्य में स्तून, किनारे पर बगीचे और बाहर की तरफ ये बैठक है। अब सबसे पहले हम ये हवेलियों की शोभा देख लेते हैं। इसमें से हम चौरस हवेली लेते हैं। एक हमारी चौरस से जैसी गोल हवेली आएगी, तो चौरस हवेली को हम नजदीक से देखेंगे सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले चौरस हवेली में हम जाएंगे तो चारों दिशा में दरवाजे होंगे। बस चौरस हवेली को जूम करो, दरवाजा, ओके, बस, वेरी गुड। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा दरवाजा है, सॉरी, ऐसे चारों तरफ ऐसे दरवाजे हैं सुंदर साथ जी चारों तरफ हवेली के। तो हवेली के दरवाजे के दाएं बाएं भी चबूतरे की शोभा होगी। चारों दिशा में दरवाजे और दरवाजे के दाएं बाएं ये चबूतरों की शोभा होगी। और ये सुंदर दीवार है, दीवारों में सुंदर थंबो अक्सी थंब है और अक्सी थंबों में अक्सी मेहराबों की शोभा होगी। और इस मेहराबों में मध्य में ऊपर और दाएं बाएं माणिक के सुंदर ये फूल होंगे सुंदर सा जी। लाल रंग के टप टप्पे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, डॉट्स, ये माणिक के फूल की शोभा है सुंदर सा जी। ये हमारे मेहराब है, उस मेहराब के मध्य में ऊपर टोच ऊपर और दाएं बाएं ये हमारे माणिक के फूल हैं। अब हम भीतरी तरफ जाते हैं सुंदर साथी। तो सबसे पहले हवेली के अंदर चारों दिशा में 3,000 की मोहल्लातों की शोभा होगी। तो कुल 12,000 महलों की शोभा होगी एक हवेली में। ये हमारी एक हवेली है पूरी। उस हवेली में घेर कर एक एक हार में 3,000, ऐसी चारों दिशा में 3-3-3, तो 12,000 मोहल्लातें एक ही हवेली में आएगी। फिर उसी के आगे हम जाएंगे तो ये थंबों की हार है और 2 गलियां और उसके अंदर सुंदर मेहराबों की शोभा। और उसके आगे मध्य में चबूतरा है और चबूतरे के किनार पर ये थंबों की शोभा, उसमें मेहराबे और मध्य में बगीचे की शोभा और इस बाहर की तरफ भी बगीचे की शोभा। इस चबूतरे पर भी बगीचे की शोभा है, मध्य में किनार पर ये बैठक है चबूतरे पर और इस चबूतरे के नीचे ये बगीचों की शोभा है। महलों की हार, एक थंब और 2 गली, फिर बगीचों की हार, फिर कमर पर ऊंचा चबूतरा, उसके किनार पर थंबों और हिंडोले की शोभा और मध्य में बैठक और उसके अंदर भीतरी तरफ बगीचों की शोभा। उस बगीचों में बेशुमार नहरें, फुवारे, चहबच्चे, बहुत सारी शोभा है सुंदर साज। तो हमने एक हवेली की शोभा देखी सुंदर साज जी। ऐसी जैसी हमने चौरस हवेली देखी, ऐसे ही गोल हवेली की शोभा है। ऊपर करो सुंदर साज जी। जैसे हमने चौरस हवेली देखी वैसे ही एक गोल हवेली है। देखो कि चारों दिशा में बड़े बड़े दरवाजे हैं,
दरवाजे बताओ ऊपर ये दरवाजे की शोभा है सुंदर साथ जी। और ये दीवार है उसमें मेहराबे और अक्सीथम और मेहराबों के तीन माणिक के फूल आए हैं मेहराब की ऊपर की साइड। और भीतरी तरफ जाएंगे सबसे पहले ये 12,000 महलों की हार आएगी, एक हार। उसके भीतरी तरफ थंबों की एक हार और 2 गलियां। और उसकी भीतरी तरफ बगीचों की हार, ये भी 12,000 बगीचे आएंगे सुंदर साथ जी। थंब भी 12,000, ये बगीचे भी 12,000। और मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे के किनार पर सुंदर थंबों की शोभा, मेहराबों के अंदर सुंदर हिंडोलों की शोभा है। और इस चबूतरे के मध्य में फिर बगीचा है और बगीचे की किनार पर सुंदर बैठक है, सिंहासन कुर्सियां सब भी रखा है। यहाँ पर भी हम सब कभी कभी सखियां आकर बैठ जाती है। तो ऐसी सुंदर शोभा हमने देखी, एक एक हवेली की, एक चौरस एक गोल। उसमें क्या शोभा आई? महलों की शोभा आई। अब ऐसे एक महल के अंदर सुंदर साथ जी 12,000 मंदिरों की शोभा। हर महल में 12,000 महल है तो हर महल में 12,000 मंदिरों की शोभा होगी। तो एक मंदिर की शोभा हम देखेंगे सबसे पहले। तो एक मंदिर के अंदर उसकी तरह ये हवेली थी, उसी ही तरह सुंदर साजी शोभा होगी कि एक महल के अंदर सबसे पहले 12,000 मंदिरों की हार आएगी। वही नक्शा रखो तो भी चलेगा। बाद में वो रखेंगे हम। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी गोल है, जैसे चौरस है वैसी गोल शोभा है, लेकिन ये गोलाई में वो चौरस में थी। तो हमारा एक महल है। इसी तरह एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, उसमें एक मंदिर के अंदर भी वैसी ही शोभा होगी। जैसे महल है, यहाँ पे महल, उसी जगह मंदिर होंगे। तो 12,000 मंदिरों की शोभा होगी, थंबों की, 2 गली की, फिर बगीचों की, मध्य में चबूतरा और उसके अंदर थंबों की, हिंडोलों की शोभा, मध्य में बगीचों की और बैठक। तो एक मंदिर के अंदर भी सुंदर साथ जी 12,000 हमें एक महल की शोभा देखी सुंदर साथ जी। तो एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की शोभा। अब हम एक मंदिर की शोभा देखते हैं। तो एक मंदिर के अंदर भी ऐसी 12,000 कोठरियां होगी और ऐसी थम्बों की शोभा, बगीचे की शोभा, चबूतरे की, हिंडोलों की, बीच में बगीचे की किनार पर बैठक की। तो सबसे पहले हम एक हवेली की शोभा देखी। तो इस एक हवेली 300 कोस की लंबी चौड़ी है, क्योंकि दाएं बाएं त्रिपोलियों की शोभा ले लेते हैं 50-50 कोस के। वैसे तो एक हाथ में हवेली की शोभा होगी, लेकिन दाएं बाएं 50-50 कोस में त्रिपोलियों की शोभा हो गई। इसी तरह कुल मिला के 400 कोस की जगह हवेली ने ले ली। तो एक हवेली में 12,000 मंदिरों की शोभा। ऐसे 12,000 मंदिरों में एक हवेली में 12,000 महलों की शोभा। तो हर महल में 12,000 मंदिरों की शोभा। और उसके आए मंदिरों में हर मंदिर में 12,000 कोठरियों की शोभा। और कोठरियों में जो थंब आए हैं, उस थंब भी महलातों की जैसी शोभा है। કોઠડી એટલે શું? कोठरी એટલે इसी अंदर कोई मंदिर, कोई हवेली नहीं आएगी, फिर इसमें अंदर सिर्फ थंबों की शोभा होगी और बीच में बगीचे होंगे। एक नक्शा मैंने रखा है सुंदर साथ जी कि महल, हवेली, महल, मंदिर और कोठरी एक ही लाइन में रखा है। आपको ऐसा मन में प्रश्न होगा कि सुंदर साथ जी कि महल के हवेली के अंदर महल और महल के अंदर मंदिर और मंदिर के अंदर कोठरी कैसे हो सकती है?
तो ये देखो सुंदर साथ जी, सबसे पहले ये हमारी हवेली की शोभा है। ये हमारी हवेली है। तो ये हवेली 300 कोस की लंबी चौड़ी है। अब ये 300 कोस की लंबी चौड़ी है, उसकी भीतरी तरफ 12,000 मोहलातों की शोभा है। वे मोहलात सुंदर साथ जी, ये हमारी हवेली है सुंदर साथ जी, ये 400 कोस की ऊंची है। हमारी हवेली सुंदर साथ जी 400 कोस की ऊंची है और 300 कोस की लंबी चौड़ी ये हमारी हवेली है। अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी की हवेली हमारी 400 कोस की ऊंची है। उसके अंदर जो महल है, ये महल सुंदर साथ जी वो भी कितने कोस की किस उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी सुंदर साथ जी महलों की? एक हमारी हवेली 400 कोस की ऊंची है, ऊंचाई बोलती हूं मैं। उसके अंदर महल आएंगे, वो 300 कोस के ऊंचे आएंगे सुंदर साथ जी। ये महल है हमारे, एक महल है हमारा, एक महल है। तो ये महल उसके अंदर आएंगे तो ये 300 कोस के ऊंचे होंगे। और ये महल के अंदर सुंदर साथ जी 12,000 मंदिरों की शोभा, थंबों की शोभा, बगीचों की शोभा और एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, मध्य में बगीचे और सुंदर बैठक, किनार पर थंबों की हार और हिंडोले की शोभा। और उसके अंदर ये हमारे महल है। महल के अंदर जो मंदिर है, वो मंदिर 200 कोस की ऊंचाई में होंगे, क्योंकि उसके अंदर है ना, महल के अंदर मंदिर है। तो हमारा महल 300 कोस का ऊंचा है, तो उसके अंदर ये हमारा मंदिर है। उस मंदिर यहाँ पे 200 कोस की ऊंचाई में होंगे ये हमारे मंदिरों की शोभा। अब ऐसे 12,000 मंदिर है, उसमें से एक मंदिर लेते हैं सुंदर साथ जी, तो एक मंदिर में भी 12,000 हमारे कोठरियों की शोभा है। ये कोठरी है हमारी एक, ऐसी 12,000 कोठरियां होगी सुंदर साथ जी, गोलाई में 12,000 कोठरियां और चारों दिशा में दरवाजे और थंबों की हार, मध्य 2 गलियां और ये बगीचों की हार है, मध्य में चबूतरा, किनार पर थंबो, हिंडोले, मध्य में बैठक और उसके बीच में बगीचों की शोभा। शोभा सभी की एक आएगी, लेकिन उसके अंदर जो महलाते मंदिर और कोठरियां है, उसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। सबसे पहले बड़ी हवेली, उसके अंदर महल, बड़ी हवेली 400 कोस की ऊंचाई, उसके अंदर आए हुए महल है वो 300 कोस के ऊंचे, और उस महल के अंदर जो मंदिर आए हैं, वो मंदिर है, वो मंदिर यहाँ पे आए हैं तो वो 200 कोस के ऊंचे है सुंदर साथ जी। दो सौ कोस के ऊंचे मंदिर है और उस मंदिर के अंदर ये कोठरिया है, वो कोठरिया मंदिरों के अंदर 100 कोस की ऊंची आएंगी कोठरिया। जो हम एक डिब्बा लेते हैं, उसके अंदर एक और डिब्बा, उसके अंदर और डिब्बा, उसके अंदर और डिब्बा, तो उसकी साइज घटती जाती है ना सुंदर साथ जी। छोटे डिब्बा से बड़ा डिब्बा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो साइज बढ़ती जाएगी। इसी तरह सब बड़ी साइज हवेली की, उसके अंदर ये महल और उसके अंदर ये मंदिर और उसके अंदर ये कोठरिया। तो ये हमारी 400 कोस की ऊंचाई, ये हमारी 300 कोस की ऊंचाई, उसकी 200 कोस की ऊंचाई और उसकी 100 कोस की ऊंचाई। ये 100 कोस की ऊंचाई वाली कोठरी यहाँ पे है और ये मंदिरों हमारे हैं, ये यहाँ पे है इस महलों के अंदर, और ये हमारे महल है उस हवेली के अंदर आए हैं 12,000।
फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहले ये हमारी हवेली है, उस हवेली में 12,000 हवेलियां आएगी, सॉरी महल आएंगे। उसमें से एक महल की शोभा लेंगे तो उसमें 12,000 मंदिरों की शोभा आएगी। उसमें से एक मंदिर लेंगे तो एक मंदिर में 12,000 कोठरियां आएंगी। और एक कोठरी के अंदर सुंदर साजी सुंदर थंबों की शोभा है, बगीचों की शोभा, लेकिन एक थंब एक महला जैसी शोभा है। उसमें भी एक महल में जैसे कि महल है, मंदिर है, बगीचे है और थंबों की शोभा है, चाहे बच्चे सब भी शोभा इस कोठरी में जो थंब आते हैं उसी के थंब में है। ऐसी शोभा हमारे भीतरी तरफ ये थंब आए हैं सुंदर साथ जी। ये थंब भी इतने चौड़े हैं, महल जैसे थंब है। तो ये हवेलियों की शोभा हमने देखी सुंदर साथ जी। हम त्रिपोलियों की शोभा फिर से देखेंगे। तो ये डॉट वाला नक्शा था ना सखी, ब्लैक एंड व्हाइट, वो फिर से रखो। तो हवेलियों की चारों तरफ सुंदर साथ जी ये हमारी त्रिपोलियों की शोभा है। त्रिपोलियों माने दो दो थंबों की हार। ऐसे एक दो हवेलियां हैं हमारी, ये चौरस और ये गोल, कि दोनों के बीच में दो दो थंबों की हार है और 3 गलियां है। तीन गलियां होने से सुंदर साथ जी उसको त्रिपोलियों की शोभा बोलते हैं। तो जो गोल गुर्ज है, बाहर की तरफ गोल गुर्ज है, उसी गोल गुर्ज से हमें अंदर जाना है सुंदर साथ जी। तो सीधे हम त्रिपोलियों में जाएंगे। त्रिपोलियों में जाना है, बाहर की दीवार से सीधे त्रिपोलियों में जाना है तो हम गोल गुर्जों से जा सकेंगे। त्रिपोलियों में गोल गुर्जों से जा सकेंगे। तो ये गोल गुर्जों के अंदर सुंदर साथ जी 6 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे तो बाहर की तरफ है, एक दरवाजा यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे 3 दरवाजे हैं। लेकिन अंदर की तरफ त्रिपोलियों की 3 गलियां होती है। ऐसे एक ये हमारे 2 थंबों की हार और 3 गलियां हैं। तो तीनों गलियों में ये दरवाजे इस गोल गुर्ज के अंदर से 3 दरवाजे इस 3 गलियों में जाएंगे, त्रिपोलियों के अंदर जाएंगे। इसीलिए एक गुर्ज में 6 दरवाजे हैं सुंदर साथ जी। हर गुर्जों में 6 दरवाजों की शोभा होगी। अब हम ये देखते हैं सुंदर साथ जी कि ये हमारे त्रिपोलिया है। हमने अभी भी देखा कि जहां जहां ये त्रिपोलिया क्रॉस होंगे, यहाँ पे भी क्रॉस होते हैं, यहाँ भी क्रॉस होते त्रिपोलिया, तो जहाँ क्रॉस होते वहां पे सुंदर कुंडों की शोभा बन जाएगी। ये कुंड हमारे 33 कोस के लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी। और इस कुंडों के चारों कोनों में एक बोम के थंब उड़ जाएंगे और उस थंबों में मेहराबों की शोभा और उसमें हिंडोलों की शोभा। ये शोभा हम बैठी शोभा हम बताएंगे। जो चांदनी के जो नक्शा है ना उसी में ऐसे नक्शे बताए हैं सुंदर साथ जी कि जो ये चाहे बच्चे हैं उसके चारों कोनों में थंब उठे हैं और थंब में मेहराबे हैं और मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की 4 हिंडोलों की शोभा है। तो ऐसे 12,000 हवेली है। 12,000 हवेली के बीचों में कौन जो चाहे बच्चे आते हैं, तो ऐसी खड़ी भी 12,000 लाइन चाहे बच्चे की और आड़ी भी 12,000 लाइन। तो ये हमारे चाहे बच्चे भी 14 करोड़ 40 लाख शोभायमान हो रहे हैं उस हवेलियों के बीच में। हवेलियां भी 14 करोड़ 40 लाख है और मध्यम एक 4 हवेलियों के कोने में जो मध्य में ये चाहे बच्चे है वो भी 14 करोड़ 40 लाख। और उसके चारों कोनों में 4 थंब, उसमें मेहराबे और 4 हिंडोलों की शोभा और उस पर छत पड़ जाएगी सुंदर सुंदर जी। तो ऐसी 14 करोड़ 40 लाख ये हमारे चाहे बच्चे की शोभा है सुंदर साथ जी।
अब हम हवेलियों की शोभा देख ली सुंदर साथ जी। फिर से मैं बोलती हूँ, नक्शा आप ऐसे रख दो सुंदर साथ जी। ये हमारी एक चौरस हवेली है। उस चौरस हवेली में 12,000 मोहलतों की शोभा, उसमें से एक महल में 12,000 मंदिरों की शोभा, और उसमें से एक मंदिर की शोभा लेंगे तो उसमें 12,000 कोठरियों की शोभा। जैसी गोल हवेली में शोभा है, चौरस हवेली में शोभा है, वैसी ही शोभा गोल हवेली में आएगी। ये हवेली दिखाई दे रही है, उस हवेली में ये मंदिरों की शोभा यहाँ पे है, और ये महलों की शोभा इस महल में है, हवेली में है, और ये मंदिरों की शोभा इस महलों में है, और ये कोठरियों की शोभा इस मंदिरों में आई हुई 12,000 रूप में। तो ऐसी एक हवेली में 12,000 महल, उस 12,000 महलों में एक एक महल में 12,000 मंदिरों की शोभा, और हर मंदिरों में 12,000 कोठरियों की शोभा। अब हम ये पूरी 14,40,00,000 हवेलियां पार करेंगे तो मध्य में उसके बाद बगीचों की 12,000 बगीचों की शोभा आती है सुंदर सा जी। तो एक हाथ में एक बगीचे की शोभा है, तो ऐसे 12,000 बगीचों की शोभा है। तो इस बगीचों की भीतरी तरफ हम जाएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो इस बगीचों की भीतरी तरफ जाएंगे तो जो ये हमारी हवेलियां है, यहाँ पे 50 कोस की रॉस आई है सुंदर साथ जी। उसके बाद इस बगीचों की रॉस आएगी, फिर ये बगीचों की शोभा। ये बगीचे भी सुंदर साथ जी 200 कोस में है, और उसके अंदर सुंदर नहरें, चाहे बच्चे। एक हार है बगीचों की, लेकिन एक हार में 12,000 बगीचे हैं। इसमें अंदर नहरें, चाहे बच्चे, फुवारे, सभी शोभा है। और ये बगीचे की पार करने के बाद उस नहरों की जो पाल है, दोनों किनार पर जो रॉस है, उसी रॉस से हम आगे बढ़ेंगे तो ये बोम ऊंचा चबूतरा उठा है, वहां पे पीले रंग की रॉस है, और इसी रॉस के बाद ये बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठे सुंदर साथ जी। और इस चबूतरे के मध्य में ये हमारे कुंड की शोभा है। ये कुंड की शोभा इतनी सुंदर है क्योंकि ये हमारी जो बोम्बर ऊंची दीवार है ना, तो इसी दीवार से गुप्त रूप से बोम्बर ऊंचे से धारा इस कुंडों में गिरेगी, इस कुंडों में गिरेगी सुंदर साथ जी। ऐसे 12,000 कुंड है, तो 12,000 कुंडों में ये बोम्बर दीवार से गुर्जों के सामने ये हमारे माणिक महल है, माणिक महल है, उसके ये गुर्ज है, और गुर्जों की शोभा है, और ये महलों की शोभा है। बीच बीच में ये महलों की शोभा है, और इसी गुर्जों के सामने उसी दीवार से बोम्बर ऊंचे से इस कुंडों में पानी गिरेगा। अब इस चबूतरे पे हमें चढ़ना है सुंदर साथ जी। बोम्बर ऊंचा चबूतरा है, उसी चबूतरे पर हम थोड़ा जूम करो तब बोम्बर ऊंचा चबूतरा दिखाओ तो सके, प्रतीक्षा है। ओके, बस बस। अब ये सीढ़ियां है हमारी बोम्बर की सीढ़ियां सुंदर साथ जी, बोम्बर की सीढ़ियां है, चारों तरफ घेर के बोम्बर की सीढ़ियां। ये सीढ़ियां महल के सामने है सुंदर साथ जी, और दो सीढ़ियों के बीच में जो कुंडों की शोभा है ये गुर्जों के सामने है। तो अब ये बोम्बर की सीढ़ियां हम ऊपर चढ़ेंगे तो सबसे पहले ये हमारा बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठा है, उस चबूतरे पर पहले रॉस आएगी। इस चबूतरे पर सुंदर साथ जी पहले रॉस आएगी घेर कर। उसके बाद माणिक महलों की एक हार गोलाई में आएगी, एक हार गोलाई में आएगी। ऐसे 12,000 माणिक महल है एक हार में सुंदर साथ जी। 12,000 माणिक महलों की एक हार है।
वो माणिक महल भी सुंदर साज जी ऊपर 12,000 बोम तक जाएंगे। अब उसकी भीतरी तरफ जाते हैं तो फिर ऐसी रॉस फिर भीतरी तरफ आएगी उसी चबूतरे पर सुंदर साज जी, और इसी रॉस से सुंदर साज जी भीतरी तरफ बोमबर की सीढ़ियां नीचे उतरी है। देखो मैंने रेड कलर किया, एक सीढ़ियां बोमबर नीचे उतरी है, क्योंकि ये बगीचे हैं ना नीचे, ये बोमबर नीचे है। पहले बोमबर ऊंचा चबूतरा उठा, उस चबूतरे पर माणिक महलों की शोभा एक हार, उसकी भीतरी तरफ भी रॉस आएगी, इस रॉस से ये बोमबर की सीढ़ियां नीचे उतरी, तो ये सीढ़ियां हमारे बगीचों में जा रही है। ये बगीचे भी 12,000 बगीचे हैं, उससे सुंदर फुलवाड़ी, चाहे बच्चे, इतनी खुशबू आ रही है जहां जहां हम यहाँ जाते हैं ना सुंदर साज जी, इस बगीचों की खुशबू इतनी अत्र जैसी खुशबू आती रही है। और उसके अंदर और बगीचों की भीतरी तरफ जाएंगे। पहले हम ऊपर चढ़े, माणिक महल आए, माणिक महल के बाद हम फिर बोमबर नीचे उतरे, बगीचों पार करी, उसके बाद फिर बोमबर ऊंचा चबूतरा उठा, उसकी ये सीढ़ियां है, ये सीढ़ियां चारों तरफ इसके है सुंदर साज जी। ये सीढ़ियां चढ़े तो ये किनार पर थंबों के, उसका दूसरा नक्शा है सखी, नजदीक से बताया मैंने। બોમ્બ પર જ ચડવાનું ક્યાંય 3 પગથિયા નહીં ચડવાના? ये तो चांदनी बता दिया आपने सभी। चलो मैंने रखा। अब ये देखो सुंदर साज जी, हमारी बोमबर की सीढ़ियां, यहाँ पे चढ़िए बोमबर की सीढ़ियां चारों तरफ घेर कर, और किनार पर ये हमारे लाल रंग के ऐसे सुंदर थंब दिखाई दे रहे हैं। ये थंब सुंदर साज जी 11,980 बोम तक ऊपर गए हैं। 11,980 बोम, 12,000 में 20 बोम कम, इतने ऊंचे ये हमारे महल गए हैं, अरे सॉरी ये थंब गए हैं। और उसी थंबों में 11,980 बोम में मेहराबे बन गई, और यहाँ पे ये हिंडोले लटक रहे हैं। ये हिंडोले सुंदर साज जी इतने बड़े हैं कि एक हिंडोले के अंदर हम 12,000 रूहे एक साथ बैठ सकेंगे। और जब हम इस हिंडोले में बैठे हैं, आगे की तरफ बगीचे हैं, पीछे की तरफ भी बगीचे हैं, और ये हमारे जो पानी का स्तून है उसी में से 12,000 फुवारे जैसे उसमें से निकल रहे हैं पानी के। तो ये भी हमें इस हिंडोलो जब झूलते हैं तो हमारे पर ये फुवारे ऐसे उसकी छाट हमारे पर पड़ती है, और इस ये पिक्चर बगीचों की सुगंधी। हाँ जी, पानी निकले છે ને એ પિક્ચર પણ તમે મને મૂક્યું છે, हाँ, મૂકવું એ? हाँ, हाँ, ये भी रख दो। तो ये चाय बच्चा बड़ा पानी का पाइप है सुंदर साज जी, पानी का स्तून है, उसी पाइप के स्तून में से सुंदर साज जी बारीकाई बारीकाई वाले फुवारे निकलते हैं चारों तरफ घेर के सुंदर साज जी। और ये जब हिंडोले हम लेते हैं तो हिंडोलों में हमें ये फुवारे हमें पर गिरते हैं, तो उसका आनंद कुछ और आता है सुंदर साज। मिला? એક જ મિનિટ. मैंने रख लिया। देखो सुंदर साज, बीच में जो पानी का स्तून मैंने बताया ना अभी, उसमें से बारीकाई से ये जो पानी के फुवारे निकलते हैं ना, वो भी मैंने फोटो रखा है। देखो ये भी बगीचों में भी गिरते हैं, हमारे पर भी जब हिंडोले लेते हैं तो हमारे पर भी गिरते हैं।
तो ये मध्य में पानी का स्तून, ये हमारी रॉस है, और ये बगीचे की शोभा सुंदर साथ जी। और बगीचों के बाद ये शोभा है, ये बैठक की शोभा है सुंदर साथ जी। उसमें हम बैठते हैं, सिंहासन कुर्सियां सभी शोभा रखी है, और उसकी किनार पर ये 12,000 खंबाए हैं, वो 11,980 बोम तक ऊपर गए हैं, और वहां मेहराबों में से ये हिंडोले लटक रहे हैं सुंदर साथ जी। तो फिर से अगले वाला नक्शा रखो सके। मेरा जूम कहाँ चला गया? रख दिया। रख दिया नहीं। फिर से वो जो हमारी हवेलियां है ना, हवेलियां से लेके माणिक पहाड़ से बीच तक हवेली ऐसा या रख दिया। वेरी गुड। ये देखो सुंदर सा, फिर से हम देखते हैं, ये हमारी हवेलियां चौरस गोल आड़ी खड़ी, 12,000 की 12,000 हार, ऐसे 14,40,00,000 हवेलियां। उसके बाद बीती तरफ जाएंगे तो रॉस आएगी, फिर ये बगीचों की शोभा, फिर बगीचों के बाद फिर एक रॉस आएगी, उसी की रॉस में सुंदर सा जी ये कुंडों की शोभा है। ये हमारे ब्लू कलर के, थोड़ा जूम करो तो सर। हाँ, ये हमारे ब्लू रंग के है, ये हमारे कुंड है। उसी कुंडों में इस गुर्जों में से बोम्बर ऊपर से पानी गिरता है, यहाँ पे सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। और ये रॉस से सुंदर साथ जी बोम्बर सीढ़ियां ऊपर चढ़ी है, तो बोम्बर ऊंचा चबूतरा होने से बोम्बर की सीढ़ियां चारों तरफ गिर के आई है, और इस चबूतरे पर माणिक महलों की एक हार है, ऐसे 12,000 माणिक महल है। तो बीच में माणिक महल हो, ये गुर्जों की शोभा है, और ये बीच बीच में माणिक महलों की शोभा, ऐसे 12,000 माणिक महल है। उसकी 12,000 बोम अपनी तरफ से ऊपर गई है, कोई जोड़ान नहीं, वो अपनी जगह पे ऊपर गई है। ये माणिक महलों की बोमो 12,000 बोम तक। उसके बाद अंदर भीतरी तरफ जाते हैं तो फिर एक रॉस आएगी, और इसी रॉस से ये बोम्बर की सीढ़ियां नीचे उतरी, और इस सीढ़िया से नीचे उतरने से ही हमारी 12,000 बगीचों की शोभा है। और इस बगीचों के बाद बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठा, उसमें चारों तरफ बोम्बर की सीढ़िया, और उस किनारे पर 11,980 बोम ऊपर वाली हमारे थंब किनार पर, उसमें मेहराबे और हिंडोलों की शोभा। एक हिंडोले के अंदर 12,000 रुपए बैठ सके, ऐसे बड़े बड़े हिंडोले। और मध्य में हमें पानी का स्तून दिखाई रहा है, वो 12,020 बोम तक ऊपर गया एक। तो उसकी किनार पर सुंदर रॉस, फिर ये बगीचों की शोभा, और उसकी बाहरी तरफ ये बैठक की शोभा। ये हमारे पूरा चबूतरा की शोभा, उसको 3 हिस्से में बांट दिया। सॉरी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये उसको 3 हिस्से में ऐसे बांट दिया, एक हिस्से में माणिक महल, दूसरे हिस्से में बगीचे, और तीसरे हिस्से में एक बोम्बर ऊंचा चबूतरा, और उस चबूतरे के अंदर मध्य में पानी का स्तून, बाहरी तरफ बगीचे, और उसकी बाहरी तरफ बैठक, और किनार पर थंबों की और हिंडोलों की शोभा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया सुंदर साथ जी? तो यहाँ से जैसे कि हमें चांदनी में हमारी जो गोल हवेली थी, उसी की जगह में रंग महल में जो हमारी चौरस और गोल हवेलियां थी, उनकी शोभा चांदनी में बता रहे थे कि चौरस हवेली में कौन से बगीचे हैं और गोल हवेली में कौन से बगीचे हैं। और त्रिपोलियों की जगह नहरों की शोभा है, और जो नीचे कुंड आए हैं, उसी की जगह चहबच्चे की शोभा।
हाँ, ये देखो, यहां तक, यहां से लेके सुंदर साथ जी, यहां से लेके यहां तक जो शोभा है वो हमारी 14,40,00,000 हवेलियों की जो शोभा थी, वो शोभा चांदनी में ये बगीचों की शोभा हो जाएगी। जो हमारी गोल और चौरस हवेलियों की शोभा जो भीतरी तरफ थी, वो शोभा चांदनी में और ये हमारी बगीचों की शोभा हो जाएगी। अब जो हमारी चौरस गोल हवेलियां थी, उसी की जगह में ये बगीचों की शोभा होगी, बगीचों की शोभा होगी। और जो हमारे हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलियों की शोभा थी, इस त्रिपोलियों की जगह में ये नहरों की शोभा बन गई। और त्रिपोलियों की क्रॉस में जो कुंड आए थे, उसी कुंड की जगह में ये हमारे चहबच्चे की शोभा बन गई। अब मुझे ये बताना है, उस बाद में बताएंगे। अब सुंदर साथ जी, मध्य में जो माणिक महल था, बोमबर ऊंचा हमारा बीच में भीतरी तरफ क्या था, माणिक महल, 12,000 की एक हार माणिक महलों की थी बोमबर ऊंचे चबूतरे पर। उसी जगह चांदनी में ये हमारी दहलानों की शोभा है। दहलानों के माने सिर्फ थंब आएंगे और उसकी पर छत बन जाएगी। तो ये दहलाने 2 भोम ऊंची है सुंदर साथ जी। ये दहलाने कितनी ऊंची है, 2 भोम ऊंची है। सबसे पहले पहली बोम में 3-3 थंब आएंगी, 3-3 थंबों की हार आएगी, फिर ऊपर छत पड़ जाएगी, नीचे सब खुला है, थंबों के बीच में सब जगह है, दौड़ने की और खेलने की जगह है। और उसके ऊपर जो हमारे 3 थंब है, उसके ऊपर 2 थंब और आ गए। ये अगले वाले नक्शे में देखे सके। सिर्फ मैं देखते एक आपको ये सुन लो कि ये हमारी 2 भूम ऊंची दहलान है। और जो हमारी दहलान के पीछे जो बगीचों की शोभा थी नीचे महल के अंदर, इस बगीचे की जगह में ये ताल की शोभा बन गई। और जो बोमबर ऊंचा चबूतरा था मध्य में, बगीचों के आगे मध्य में चबूतरा था बोमबर ऊंचा, जो हिंडोलों की शोभा थी, बगीचों की शोभा थी, फिर पानी का पाइप था, स्टोन था, वो पूरी शोभा में ये टापू महल बन गया। समझ में आया सुंदर साथ जी? हवेलियों की जगह में ये बगीचों की शोभा आई, त्रिपोलियों की जगह में ये हमारी नहरों की शोभा आई, और नीचे जो कुंड थे उसी जगह में चहबच्चे की शोभा आई। और जो मध्य में विपरीत तरफ बोमबर ऊंचे चबूतरे पर जो माणिक महल थे, उसी जगह में ये 2 भूम ऊंची दहलानों की शोभा आई। और दहलानों के ये जो माणिक महल के पीछे नीचे भीतरी तरफ जो हमारे बगीचे थे, उसी जगह में ये हमारी ताल की शोभा आई। और उसी ताल के भीतरी तरफ सुंदर साथ जी, ये हमारा टापू महल है। ये टापू महल हमारे बोमबर ऊंचे चबूतरे की जगह में टापू महल आया। दहलान की शोभा किस जगह पे आई है? हाँ, दहलान की शोभा किस जगह पर आई है? माणिक महलों की जगह पे। जब माणिक महल हमारे माणिक महल थे ना, 12,000 बम ऊपर गए, 12,000 की एक लाइन थी। फिर से बताओ अगले वाला नक्शा। वो माणिक महल 12,000 की नहीं थी, 12,000 की जो 12,000 की 12,000 हार आई है ना माणिक ये महल की, वो जो हवेलियों की, गोल चौरस उन्हीं को ही माणिक महल बोला। वो हवेलियों अच्छा, की वो शोभा बोलते हैं, ये हवेलियां है। हवेलिया, उसी को हवेलिया कहते हैं सखी। 12,000 की 12,000 हार है, वो हवेलियों की शोभा में ये बगीचों की शोभा है सुंदर साज। और ओके, मध्य में जो उसके फिर से बाद और 1 मिनट, फिर अगले वाला नक्शा फिर से रखते हैं। नहीं, मुझे ना नक्शा दिख नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ओके, थी। आपको नक्शा नहीं दिख रहा है, मैंने भेजा मैंने है रख दिया। नक्शा सखी।
मैंने रख दिया। ये मुझे वाला ऐसे ही बताना दीदी कि 12,000 की जो 12,000 की 12 हार आई है उसकी जगह तो बगीचों और नहरों की शोभा आ गई है। हाँ जी। उसके बाद क्या आया है? उसके बारह बाद हजार जो बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठा था उसके ऊपर जो माणिक महल है, माणिक महल की एक ही हार है। मध्य में अच्छा जो गोल चबूतरा उठा है उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्से हाँ में माणिक महल और दूसरे ओके हिस्से ओके। में बगीचे और तीसरे और हिस्से में तीसरे फिर में गोल बोम्बर ऊंचा चबूतरा। हाँ जी बोलो। नीचे मतलब अगर नीचे की शोभा देखेंगे तो सबसे वो 12,000 की 12,000 पार करने के बाद फिर से वो जो गोमबर की सीढ़ियां नीचे उतरी और फिर बगीचे की शोभा आई है ना? हाँ जी। उसके बाद फिर वापस से भोमबर का ऊंचा चबूतरा उठता है। हाँ हाँ और जी। वो भोमबर ऊंचा चबूतरा है वो भी 3 भाग में डिवाइड हुआ है। हाँ उसमें जी। जो किनार पे मतलब माणिक महल की शोभा आई है क्या हाँ, वो उधर? माणिक महल की जो शोभा ओके। है ना, उसी की जगह अच्छा में अच्छा अच्छा। चांदनी ओके में ओके। दहलानों की शोभा आई है। हाँ क्योंकि हाँ एक और क्योंकि अंदर एक और बगीचे की हाँ एक आई थी क्योंकि एक तो बाहर थी हाँ बगीचे की और उसके बाद भोंबर की सीढ़ी चढ़ने के बाद चबूतरा था फिर माणिक महल फिर वापस से वो शोभा आई है। हाँ हाँ ठीक है हाँ। अभी तो समझा मुझे। ये जो अंदर जो बगीचों की शोभा है ना, ये बगीचों शोभा यहाँ पे ताल की शोभा बन गई चांदनी में। ओके ठीक है और ठीक यहाँ पे दहलानों की माणिक महल, वहां पे दहलानों की शोभा बन गई। और जो मध्य में भी बोम पर ऊंचा चबूतरा उठा था, ये हमारे टापू महल की शोभा बन गई चांदनी में। और ये हवेलियों की शोभा थी, ये हवेलियों की शोभा में सुंदर साजी बगीचों की शोभा बन गई। और त्रिपोलियो थी, बीच बीच में त्रिपोली, यहाँ पे नहरें बन गई ऊपर चांदनी में। और ये कोनों में जो कुंड आए थे, उसी कुंड की जगह में चांदनी में चाहे बच्चे की शोभा बन गई। ओके, समझ में आ गया? हाँ दीदी। ओके। अब ये सुंदर सा जी हमें ये नक्शा रखो अभी से प्रतीक्षा दी। अब हम ये देखना है सुंदर सा जी कि हमारे मध्य में सेंटर में जो चबूतरा उठा बोम्बर ऊंचा, उसके किनार पर जो थंब थे ये 11,980 बोम तक ऊपर गए थे। ऊपर 20 बोम ऊपर कम, तो 11,980 बोम तक ये थंब गए। ये अपनी जगह, ये नक्शा रखो सखी, बदलना नहीं अभी, अभी नहीं रखना है, और ये यही रखो। और अभी रखा था बस। ये हमारी जो हवेलियां है वो भी 12,000 बोम ऊपर गई है अपनी जगह पे। उसके बाद माणिक महल है, वो अगले वाला नक्शा रख दो। जो माणिक महल है वो भी 11,980 बोम, और हमारी हवेलियां भी 11,980 बोम। और हमारे जो मध्य में चबूतरा उसमें जो हिंडोले जो थंब थे वो भी 11,980 बोम अपनी अपनी जगह पे ऊपर गए हैं। कोई जोड़ान हुआ नहीं है। 11,980 बोम तक कोई जगह से हम एक जगह से दूसरी जगह हम ऊपर की भूमि में जा नहीं सकते। समझ में आया? एक बोम से दूसरी बोम में 11,980 बोम तक हम, जो बीच वाला चबूतरा था वहां से हम माणिक महल में भी नहीं आ सकेंगे। माणिक महल से हम, ये हमारी हवेलियां है, वहां भी हम ना जा नहीं सकते। अंदर वाला ही नक्शा रखो। तो ऐसे 11,980 बोम तक सभी अपनी अपनी जगह पे ऊपर गए। हवेलियां भी, माणिक महल भी, और बीच वाला चबूतरा भी, जो थंब आए वो भी अपनी अपनी जगह पे ये 11,980 बोम तक गए। अब 11,009, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, हम नहीं समझ में नहीं आएगा। अब 11,980 बोम आई, उसके बाद सभी का जोड़ान हो गया।
उसके बाद सभी का जोड़न होगा। कौन सा जोड़न होगा सुंदर साथ जी? एक तो ये हमारी हवेलियां और दूसरा ये नक्शा कट गया क्या सुंदर साथ जी? प्रतीक्षा दी, ये नक्शा नहीं मिला आपको? मेरे से भी निकल गया नक्शा, क्या है? हेलो प्रतीक्षा दी, नक्शा मिला आपको? ये मैं ढूंढ रही हूँ। मेरे में से नक्शा निकल गया अभी। कैसे निकल गए? चलो मैं आपसे दूसरे फोन से रखती हूँ। ओके। जो हवेलियों की माणिक महल के अंदर की शो में बता रहे सुंदर साथ जी कि हवेलियां हमारी 11,980 बोम से, अभी मैंने आपको रखा प्रतीक्षा दी, क्या तो मेरे में नहीं निकल गए, मेरे में से तो। ओके, ये नक्शा फिर से रखो। मैं जो सोचती थी। अच्छा, आया ओके। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी। माणिक महल की शोभा देख के सब चले गए कि क्या? 9 ही सुंदर साथ बच्चे हैं। अब है हमारी माणिक महलों की शोभा है, हवेलियां है ये, सॉरी, ये हमारी हवेलियां 11,980 बोम तक ऊपर गई अपनी जगह पे। ये माणिक महल वो भी अपनी जगह 11,980 बोम ऊपर गए। वहां से हम यहाँ जा नहीं सकते ऊपर की भूमों में सुंदर साथ जी, क्योंकि वो अपनी अपनी जगह पे ऊपर गए। और बीच में जो थंब थे, जो हमारी हिंडोलों की शोभा थी, वो भी 11,980 बोम तक अपनी जगह पे ऊपर गए। अब कौन सी बोम में मिलान होगा? 11,980 बोम में इस सब का मिलान हो जाएगा। तो ये बगीचों की जगह है, उसी पर रॉस बन जाएगी। फिर ये माणिक महल की जगह आएगी, माणिक महल दिखाई देंगे। उसके बाद ये फिर रॉस आ जाएगी सुंदर साथ जी, वे बगीचों की जगह रॉस आ जाएगी। और बीच में जो हमारा चबूतरा है, उस पर जो बगीचे वो नहीं होगा, सिर्फ एक चबूतरे की शोभा दिखाई देगी और पानी का स्तून ऊपर बीच में तो आएगा। मध्य वाला बोम पर ऊंचा चबूतरा है, वो चबूतरे की शोभा रहेगी 20 बोम तक। 11,900 सुंदर साथ जी 11,980 बोम से 20 बोम तक यहाँ पे सिर्फ चबूतरे की शोभा, से बगीचे नहीं होंगे। ये पानी का पाइप तो होगा, पानी का स्तून तो होगा। अब ये हमारी बगीचों की जगह है, वहां पे रॉस आ जाएगी, ये बगीचों में भी रॉस आ जाएगी। तो इन सब का मिलान 11,980 बोम में किस तरह मिलान होगा? हवेलियां, रॉस, माणिक महल, फिर रॉस आएगी, फिर चबूतरा आएगा, चबूतरा के बीच में पानी का स्तून। ऐसे 20 बोम तक ऊपर शोभा आगे बढ़ेगी। 11,980 के बाद फिर पूरी 12,000 हो जाएगी उसकी चांदनी। तो पूरा ऊपर छज्जा बन गया 12,000 बोमों के बाद, तो उस पर चांदनी बन गई। तो अभी हमने चांदनी का नक्शा देखा। तो वहां तक सुनसा जी समझ में आया आशिता आपको?
तो मैं आगे बढ़ूं, नक्शा नहीं तो फिर से रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे एंड वाला नहीं समझ में आया है कुछ भी, वो मैं ना थोड़ा, मेरे को बाद में यूट्यूब पे देखना पड़ेगा भी वो, नहीं ढंग नहीं, से एक मुझे बार फिर इमेज से दिखता सखी नहीं देखो, ना। ये हमारी हवेलियां है। वो 12,000 बोम तक तो अपनी जगह ऊपर गई है, राइट। अब उसके बाद ये बगीचे यहाँ पे छूट गए, वहां पे कोई बोम नहीं पड़ी ऊपर। उसके बाद माणिक महल आए, वो भी 12,000 बोम तक ऊपर गए। बीच में जगह ये बगीचों की खाली है। ओके, यहाँ से हम हाँ देखेंगे तो ऊपर हमें ये हमारी हवेलियों की बोम ऊपर जाती दिखाई देगी, माणिक महलों की बोम ऊपर जाती दिखाई देगी। अब हम ये माणिक महल भी 12,000 बोम ऊपर गए। 11,080 बोम ना। वैसे तो 12,000 बोम तक ऊपर गए, मैं आगे अच्छा। बताती हूँ। लेकिन जोड़ान कहाँ पे होगा? ये हवेलियां, माणिक महल और बीच वाला चबूतरा, वो 11,980 बोम तक कोई जोड़ान नहीं होगा। किसी बोम में वो एक दूसरे पे जा नहीं सकेंगे। कहाँ तक? 11,980 बोम तक हम हवेलियों से माणिक महल नहीं जा सकेंगे और माणिक महल से बीच वाले चबूतरे पे भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वहां तक वो अपनी अपनी जगह पे सब ऊपर गए हैं। कहाँ तक? 11,980 बोम तक। लेकिन 11,980 बोम आ गए, उसके बाद ये हवेलियां, माणिक महल और ये चबूतरे सबका मिलान हो गया। किस तरह हो गया? तो ये माणिक महल और हवेलियों के बीच में जो हमारे जो ये बगीचे थे ना, उस बगीचों की जगह हाँ में 11,081वीं बोम में ये बगीचों की जगह रॉस बन जाएगी। तो ये जोड़ान हो गया, हवेलियां, रॉस और माणिक महल और माणिक महल। आ गया। फिर रॉस हाँ आएगी, ये बगीचो है उस जगह रॉस आएगी। उसके बाद एक बोम पर ऊंचा चबूतरा है, वो चबूतरे की शोभा आएगी, फिर सिर्फ चबूतरे की शोभा आएगी और पानी का स्तून बीच में रहेगा। तो 11,981वीं बोम में सुंदर साथ जी, हवेलियां, रॉस, माणिक महल, रॉस, फिर चबूतरा, मध्य में पानी का स्तून, ऐसी शोभा 20 बोम तक बढ़ेगी। क्योंकि 11,980 बोम तो पूरी हो गई थी अपनी अपनी जगह पे। अशिता जी, हाँ हाँ उस दीदी। तो उसके बाद 11,980 बोम के बाद सभी का जोड़ान हो गया और सभी का जोड़ान होने के बाद एक साथ 20 बोम ऊपर ये शोभा गई। सबसे पहले हवेली आएगी, 12,000 हवेलियों की 12,000। फिर रॉस आएगी, ये बगीचों की जगह पे रॉस आएगी और फिर ये माणिक महल की शोभा आएगी। फिर ये रॉस आएगी, उस जोड़ान करती जाइए, जोड़ान करता गया और मध्य में चबूतरा आया है, उस रॉस से चबूतरा भी जोड़ान जुड़ता गया और इस चबूतरे पर पानी का स्तून तो वो रहेगा ही। इसी तरह 20 बोम ऊपर जो कम थी, 11,980 बोम से आगे 20 बोम, ये हमारी शोभा बढ़ती गई। तो 12,000 बोम पूरी हो गई। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ दीदी। हाँ ओके। इसी तरह अंदर माणिक महल के अंदर की शोभा है सुंदर साथ जी। तो ये शोभा आपको समझ में आ गई हो तो ये शोभा चांदनी में कैसे है? तो ये हमारी हवेलियां है ना, ये हवेली की जगह में। अब आप प्रश्न का जवाब दो सभी सुंदर साथ। ये रखो अभी इस नक्शा रखो सके, वही नक्शा रखो, वहां से हम ऊपर जाते हैं इसी नक्शे से। तो हमारी हवेलियों की जगह है, वहां पे चांदनी में क्या शोभा होगी सुंदर साथ जी? बगीचे की। बगीचे की। और हवेलियों के मध्य में त्रिपोलियों की शोभा है, बीच बीच में त्रिपोलियों की शोभा है। तो वहां पे चांदनी में क्या शोभा होगी सुंदर साथ जी? नेहरे की। नहरें आएगी। नहरों की। और जहां छह गज की। जहां नहरें कटती है
वहां पे कुंडों कुंड की की शोभा जगह बनती है, तो चांदनी में जय क्या शोभा बच्चे होगी? जय जय बच्चे। बच्चे की। जय बच्चे की शोभा। अब ये शोभा पूरी हो गई, बगीचों की शोभा पूरी हो गई। अब शोभा आएगी ये माणिक महल की, भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा है। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा है, उस पर माणिक महल है, तो उस माणिक महलों की जगह में चांदनी में क्या शोभा होगी? दहलान। हाँ जी, दो दहलान की शोभा होगी। और दहलान उसके अंदर जो बगीचों की शोभा है, उसी जगह में चांदनी में क्या होगी शोभा? ताल बन जाएगा। ताल की शोभा होगी। ताल। और जो मध्य में जो चबूतरा है, चबूतरे पर हिंडोले है, बगीचा भी है, पानी का स्तून भी है, उसी जगह में चांदनी में क्या होगा? टापू महल की शोभा। टापू महल। हाँ, टापू महल की शोभा। सुंदर। अब नक्शा रखो प्रतीक्षा जी, चांदनी वाला। अब टापू महल की शोभा हम देखते हैं सुंदर सा जी चांदनी में। यहाँ ये आज देखो पूरा कंप्लीट करवाओगे क्या ये है। चांदनी तक? आज पूरा कंप्लीट करवाओगे क्या नहीं चांदनी नहीं, तक? वहां तक ही रहती है मैं सखी। अब जो डिटेल में है ना वो चांदनी, वो पूरी हम कर लेंगे, क्योंकि 11 11:30 बज गए। सुंदर साथ भी 9 बचे हैं, बाकी सब चले गए। ये चांदनी की शोभा हम कल बताएंगे। सिर्फ ये नीचे से ऊपर कहाँ कौन सी शोभा है ये बताना था सखी। और टापू महल में से पानी नीचे किस तरह से नीचे जाता है, और ये हमारी जो नहरें है उस पर चहबच्चे है, चहबच्चे के चारों कोनों में थंब है, उसमें हिंडोल है। वो सुंदर सुंदर नक्शे मैंने रखे हैं धामदर ग्रुप में, वो भी आप देख के आना, है ना। तो ये हमारी जो बड़े दरवाजे है ना, ये बड़े दरवाजे, उस बड़े दरवाजे की चांदनी में ये हमारे गुमटियां, बड़ी गुमटियां है। और छोटे दरवाजे के ऊपर ये चौकुंटे गुर्जों पर ये छोटी छोटी गुमटियां है। और जो हमारे गोल गुर्ज है, ये गोल गुर्ज की चांदनी में सुंदर बैठक है, और मध्य में कुंड की शोभा है। फिर से बैठक है और बीच में कुंड की शोभा है चांदनी में। तो हर गोल गुर्ज में कुंड होंगे, फिर से बैठक होगी, और छोटे दरवाजे में छोटी गुमटियां, बड़े दरवाजे में बड़ी गुमटियां, ऐसी चांदनी में शोभा है। तो पूरी चांदनी हमने समझ ली, डिटेल में हम कल देखेंगे। बगीचे, ये दहलाने, तालाब और टापू महल, टापू महल की चांदनी भी कल देखेंगे। ओके सुंदर साथ जी, आज यहाँ तक तो समझ में आ गया ना मुक्ता बहन? आ गया। ओके। गोल हवेली, सरस हवेली ઉપર બગીચા, ત્રિપાલ ઉપર નહેરો અને મહલો ઉપર દહેલાન, બગીચે ચોરસ ચબૂતરે ભોંબર, ચબૂતરે ઉપર તાલ અને પાણીનો સ્તૂલ છે અને રોજ છે ટાપુ મહલ. आशिता जी, आशिता, हाँ दीदी। आप एक बार नीचे वाला नक्शा था ना वो हवेली वाला, एक बार रिपीट कर दो। हाँ। नीचे जो है सबसे पहले तो वो हवेलियों की शोभा आई है, 12,000 की 12,000 हाथ। उसके बाद जो है रोज, और उसके बाद जो भोंबर की सीढ़ियाँ नीचे उतर के बगीचों की शोभा आई है। फिर वापस से भोंबर की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जो है हमारे जो चबूतरा उठा है उस पे, मतलब पहले माणिक महल की शोभा आई है। फिर वापस से 12,000 सीढ़ियाँ नीचे उतर के बगीचों की शोभा आई है। उसके बाद फिर से चबूतरे की शोभा आई है भोंबर ऊंचे, और उस पे फिर जो है फिर उधर भी बैठक है, और फिर बीच में बगीचों की शोभा आई है, और मध्य में पानी का स्तूना है। और 11,900 ऐसी बोम ऊपर हाँ। से हिंडोले लटक रहे हैं। एक हिंडोले 12,000 सके एक साथ बैठ सके, ऐसे बड़े बड़े हिंडोलों की शोभा है। ठीक है, बहुत પ્રથમ છે ને દીદી ચબૂતરા છે ફરતા. हाँ
એની ફરતા થમ છે ને. તમારો અવાજ કપાઈ જાય છે સખી.